आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीक देखते हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू, तो इसमें भी हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं निफ्टी के चार्ट से। ये आप देख रहे हो क्वार्टरली का डिमांड जोन जिससे निफ्टी रिएक्ट होकर चल रही है। मंथली पे मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई खास डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन जो है ये मार्क कर रखें। और वीकली का जो ये एरिया था जहाँ से प्राइस डाउन आ रही थी, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अभी वीकली पे भी हमारे पास कोई एरिया नहीं है, और वीकली का हमारे पास अभी एक जो फ्रेश सप्लाई जोन है वो ये ऊपर वाला है, और नीचे डाउन साइड में ये डिमांड जोन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या है सभी इंडेक्स में ये डिमांड जोन है, इसलिए हो सकता है यहाँ से एक अच्छी खासी अपमूव हमें देखने को मिले। बाकी स्विच करते हैं दिल्ली के पे। तो दिल्ली पे जो है हमने डिस्कस किया था, ये जो एरिया था ये हमें गार्बेज लग रहा था, और अभी भी ये मेरे को गार्बेज ही लग रहा है। जो प्राइस है, जो ये सप्लाई जोन हमने मार्क भी किया था, तो इसके आसपास से कहीं ना कहीं प्राइस रिएक्ट हुई है और डाउन आई है। अभी क्या है, ये पूरा एरिया गार्बेज है, इसके अंदर मेरे को तो इतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा है कि यहाँ से कोई अपमूव आए। मैं जो है वेट कर रहा हूँ इस वाले डेली डिमांड जोन की। यहाँ पर अगर प्राइस मेरे को मिलती है तो मैं यहाँ से और स्टॉक्स में निफ्टी के में इनमें स्विंग ट्रेड पक्का निकालूंगा, और अगर सिंक करता है कोई स्टॉक तो उसमें 2:1 की जगह 3:1 के लिए भी प्ले कर लूँगा। तो अभी के लिए मार्केट का कोई व्यू नहीं है कि इस साइड रहेगा यहाँ पे रहेगा। अभी क्या है, ये पूरा साइडवेज है, तो किसी भी साइड जहाँ जाएगा अच्छा जो जोन बनाएगा हम उसकी तरफ रिएक्ट करेंगे। अभी बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स पे अगर हम देखते हैं वही क्वार्टरली का डिमांड जोन, मंथली पे भी उसी एरिया से ये भी रिएक्ट कर रहा है। मंथली का सप्लाई जोन अभी फ्रेश है, जो कि वीकली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है, वीकली का ये डिमांड जोन। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली पे इसके अंदर भी कुछ नहीं है, गार्बेज है ये। तो वेट कर रहे हैं इस वाले दिल्ली डिमांड जोन का। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के अंदर क्वार्टरली पे अगर आप देखते हो तो एक वाईआईटी ट्रेड चल रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो वाईआईटी ट्रेड चलने का मतलब है कि निफ्टी बैंक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बैंकिंग में आप देख सकते हो। बाकी मंथली के अंदर सप्लाई जोन बना रखा है, और मंथली पे डिमांड जोन कुछ है नहीं। वीकली का वही एरिया जो सब में फॉर्म हुआ है, और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो ये पूरा एरिया गार्बेज है। तो इस जो गार्बेज एरिया में हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो है वेट करेंगे इस डेली डिमांड जोन का। तब तक मार्केट को चलने दो जहाँ चल रहा है, जब तक हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। बैंक एक्स में क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन है नहीं। मंथली पे अगर आप देखते हो तो मंथली पे सप्लाई जोन एक फॉर्म हुआ है जो कि फ्रेश है। वीकली पे वही एरिया जो सब में है, तो यहाँ से रैली बनती है। और दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर गार्बेज बना के प्राइस डाउन आ रही है, अगर ऐसी डाउन आएगी तो ये वाला एरिया अच्छा खासा आप मुँह देगा अपने को। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी अगर आप देख रहे हो तो क्वार्टरली पे कोई खास, ये अभी एक डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कई दिनों से साइडवेज थी प्राइस, और अभी लग रहा है कि यहाँ से अच्छा मूव दे रही है। और अप साइड में हमारे पास क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है। और मंथली पे अगर आप देखते हो तो मंथली पे भी कोई खास डिमांड जोन अभी बना नहीं है। और मंथली इसके बॉटम के अंदर एक देखो, मंथली का बहुत ही शानदार सप्लाई जोन है जहाँ से पक्का रिएक्शन देखने को मिलेगा। वीकली पे इसने ट्रेंड लाइन से ऊपर हमें ब्रेकआउट दिया था, ये वाला वीकली का डिमांड जोन है। और दिल्ली के ऊपर ये जो एरियाज़ हैं अच्छे एरियाज़ हैं अगर आप देखते हो इनको। और अभी जो प्राइस है वीकली के, इस क्यूआईटी ट्रेड इसमें जो है चल रही है, क्यूआईटी का ये देखो, ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला, तो यहाँ से रिएक्शन देखो आपको मिलने लग गया हुआ। तो अगर इंडेक्स में क्या है, मैं ऐसे वाले डेली एरियाज़ को प्ले कर सकता हूँ, पर स्टॉक्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अगर किसी में क्यूआईटी अगर सप्लाई जोन से क्यूआईटी ट्रेड चल रही हो और हम उसमें ऐसे दिल्ली की डिमांड जोन ट्रेड के लिए, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा एग्जीक्यूशन हो, फिर भी नहीं करना है हमें। तब तक मिनिमम मंथली से कोइंसाइडिंग एरिया तो लेना ही लेना है, उससे पहले नहीं करना है। बात करना है निफ्टी एफएमसीजी क्वार्टरली पे। आप देख रहे हो, पहले हम निफ्टी एफएमसीजी में बात कर रहे थे कि ये अभी कुछ अच्छा लग नहीं रहा है इसमें, यहाँ से और यहाँ तक आना चाहिए, तो वहाँ तक ये गया है। और अभी ये देखो क्वार्टरली का बहुत ही शानदार डिमांड जोन, जहाँ से इसमें प्राइस में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और मंथली पे अगर आप देख रहे हो तो मंथली पे देखो अभी प्राइस जो है सप्लाई जोन में, और इससे अच्छा सप्लाई जोन मुझे नहीं लगता मिल सकता है। ड्रॉप बेस और ड्रॉप, और कैंडल देखो कितनी एक्सप्लोजिव कैंडल है, तो यहाँ से रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, और जो कि धीरे धीरे मिल भी रहा है। और वीकली पे भी कुछ फॉर्म हुआ नहीं है दिल्ली का ये एरिया, ये वाला। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर में। तो निफ्टी हेल्थ केयर क्वार्टरली पे बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, ये एरियाज़ नए फॉर्म हुए हैं बस अभी। और दिल्ली पे, दिल्ली के सप्लाई जोन में प्राइस थी, ये हमने मार्क कर रखा था, यहाँ से डाउन मूव देखने को मिला, और फिर यहाँ से इस टेम्पररी रैली बेस रैली के डिमांड जोन से प्राइस अप गई है, फिर यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर टेम्पररी डिमांड जोन भी चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि निफ्टी हेल्थ केयर भी हो सकता है
अब इसको ब्रीच करके एक नया ऑल टाइम हाई दे दे, और अगर डाउन साइड में आती है तो हमारे पास में इस वीकली के बॉटम में हमारे पास यहाँ एक एरिया है और ये वीकली वाला एरिया, और उसके बाद ये डेली। तो हम हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर है, हमें बस हमारे सेटअप पे काम करना है, जहाँ हमें एंट्री मिलेगी वहाँ हम करेंगे। ईयरली के डिमांड जोन से चल रही थी, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से निफ्टी आईटी चल रही है। पर निफ्टी आईटी के अंदर मैंने पिछले वीक भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस लिए निफ्टी आईटी में फॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप ये देखो, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन भी तो बने, वीकली पे भी कुछ नहीं है। डेली पे अगर हम देखें तो जो देखो एक ये वाला था रैली बेस, रैली का अच्छा डिमांड जोन था, दिख भी अच्छा रहा है, यहाँ से रिएक्शन आया। और कुछ है इसमें गार्बेज, ये पूरा गार्बेज है। तो गार्बेज है तो गार्बेज कैसे चलेगा, हम कैसे सोच सकते हैं। अब ये देखो गैप के साथ नीचे आया तो ड्रॉप हो गया बेस, और ये ड्रॉप, तो बहुत ही शानदार सप्लाई जोन है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं सोचूं कि यार निफ्टी आईटी में क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों फॉल आ रहा है, क्यों गिर रही है, तो ये तो एक पागलपंती सी हो गई कि हम ऐसे सोच रहे हैं। अब ये देखो ये सप्लाई जोन क्यों अच्छा नहीं है, इसका गैप देखो, इसकी एक्सप्लोजिव कैंडल देखो, गैप देखो, और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप देखो, तो पक्का काम करेगा। और अभी कोई डिमांड जोन बना भी नहीं ना इसमें, हो सकता है ये और थोड़ा धीरे धीरे यहाँ कंसल्ट करके, जब तक ये अच्छा डिमांड जोन नहीं बनाएगा तब तक हम निफ्टी आईटी में कोई कन्फर्मेशन नहीं लेंगे। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। तो निफ्टी मीडिया पे हम मंथली से शुरू करते हैं। मंथली के देखो हम यहाँ का वेट कर रहे थे इस वाले बॉटम का, लेकिन प्राइस जो है दोनों के बीच से एलोटील टाइप से चल रही है, और अभी भी कोई कंफर्मेशन है नहीं प्राइस के अंदर कि हाँ यहाँ से रिवर्स है ही। अभी वीकली के सप्लाई जोन में फ़िलहाल यहाँ पे है, और हो सकता है इस बार इस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है कर देनी चाहिए। और डेली पे कोई एरियाज़ नहीं है, तो हमने जो इन्वेस्टिंग का प्लान बना रखा था वो हम कंटिन्यू करेंगे निफ्टी मीडिया में, नेटवर्क 18 वगैरह में। और मेटल में जो देखते हैं क्वार्टरली पे एक एरिया फॉर्म हो रहा है। अभी मंथली का डिमांड जोन अभी इसने बना दिया है ये वाला, और वीकली पे भी बॉटम एरिया है इसमें। और दिल्ली पे देखो निफ्टी मेटल में, तो दिल्ली पे कुछ अच्छा एरिया मुझे नहीं लग रहा कुछ है, तो वेट करेंगे। अभी है ऑल टाइम हाई पे, पर ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे गार्बेज से एरिया पे ट्रस्ट करके और रिवर्सल मान ले कि हाँ यहाँ से हो ही जाएगा। अब ये अच्छा जोन है मंथली का, तो इन मंथली के तो कम से कम वेट करना चाहिए। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन के आसपास कहीं ना कहीं कंसल्टेट कर रहा है, और कई दिनों से कंसल्टेट कर रहा है, तो लगभग इस बार ब्रीच कर ही देना चाहिए इसको, क्योंकि अच्छी कैंडल बनाने लग गया अभी एक्सप्लोजिव वाली। वीकली का डिमांड जोन भी अभी बन गया जो कि अच्छा है। और अभी जो प्राइस है ये वाले दिल्ली के सप्लाई जोन में, अब आप बताओ ये दिल्ली के सप्लाई जोन रैली बेस्ड ड्रॉप, कितनी शानदार इसकी एक्सप्लोजिव कैंडल है। साथ ही ये पूरी रेंज को इसने ब्रेक करके, और देखो कहाँ तक, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको लगता है बस ये इतना ही रिएक्शन देगा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है ये कम से कम डाउन भेजेगा। और अगर ऐसा रिएक्शन ये दे रहा है, इसका मतलब निफ्टी फार्मा के अंदर अच्छी खासी बाइंग है और सस्टेन कर पा रही है, इसका मतलब अभी ये ब्रीच हो जाएगा। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्वार्टरली के अचीवमेंट वाले जोन से चल रही है प्राइस। मंथली पे आप देखोगे एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, वीकली पे वही एरिया जो सबके अंदर है, और प्राइस अभी किसी सप्लाई जोन से डाउन नहीं आ रही, और गार्बेज बनाते हुए डाउन आ रही है। और हमारे पास वही दिल्ली का एरिया, तो मुझे लगता है ये दिल्ली का एरिया भी लगभग सभी इंडेक्स में है, और यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मेरा फेवरेट सेक्टर निफ्टी इंडिया डिफेंस, क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, मंथली के सप्लाई जोन में है, और यहाँ से पक्का रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए, पर अभी तक मिला नहीं है। वीकली पे भी कुछ नहीं बना है, और दिल्ली पे भी कुछ नहीं बना है। तो अगर इसको ब्रीच कर जाएगा तो उसके बाद फिर मैं देखूँगा, अगर किसी स्टॉक में मुझे अच्छी खासी स्ट्रक्चर दिखेगी तो वहाँ पे ब्रेकआउट जैसा प्लान करता हूँ कुछ, क्योंकि इसके बाद इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है ना, तो हो सकता है अच्छा खासा चल रहा है। बाकी मेरा इसमें म्यूचुअल फंड भी है निफ्टी इंडिया डिफेंस में, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है मुझे, तो आप भी देख सकते हो। क्वार्टरली का ये डिमांड जोन बहुत ही अच्छा है, हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ। मंथली का बॉटम एरिया ये भी अच्छा, ये टेस्टेड है, तो अभी कहीं ना कहीं यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है, ध्यान में रखिए चीज़ें। और वीकली का ये डिमांड जोन जो कि अच्छा लग रहा है डिमांड जोन, पर इतना भी अच्छा नहीं है कि यहाँ से ही हम समझ जाएं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी दिल्ली पे अगर आप देख रहे हो तो दिल्ली का ये जो एरिया है रैली बेस रैली का, ये काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगी, तो निफ्टी पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में हम अग्रेसिवली बाई करेंगे। निफ्टी रियल्टी जो है क्वार्टरली पे अगर आप देख रहे हो, क्वार्टरली का डिमांड जोन अभी इसमें दूर है, और क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी दूर है। अभी जो प्राइस है मंथली के सप्लाई जोन में है, तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव प्ले करना चाहिए हमें। और अभी जो प्राइस जहाँ पहुँच चुकी है वो है बिल्कुल बॉटम एरिया,
तो कहीं ना कहीं निफ्टी रियल्टी में फॉल आना चाहिए, जो कि अभी देखो अब इस कैंडल से शुरू भी हो गया है। और ये पूरा एरिया मुझे तो गार्बेज लग रहा है, बाकी अगर आपको लग रहा हो अच्छा तो आप इसमें देख लेना। बाकी मुझे लग रहा है अभी ये वाला डेली डिमांड जोन, जो कि हम लगभग सभी इंडेक्स में हम बात कर चुके हैं, ये वाला रैली बेस और रैली वाला, तो मैं तो इसी का वेट करूँगा। बाकी बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन की, तो क्वार्टरली पे आप देखोगे टेस्टेड है एरियाज़ कुछ रोकने के लिए, इससे पहले है नहीं। मंथली पे भी सप्लाई जोन फॉर्म हो गया है और जो कि अच्छा खासा है, जिसका अचीवमेंट भी है, तो यहाँ से एक फॉल आना चाहिए इसके अंदर। और वीकली पे भी कुछ नहीं है, ये एक टेम्परेरी सा एरिया है जो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है। और डेली का ये एरिया, तो कहीं ना कहीं सब में ऐसी सेम सी स्ट्रक्चर है, तो सेम सी स्ट्रक्चर है तो वो चीज़ें चलेंगी भी, ये ध्यान में रखना है। क्वार्टरली का एरिया टेस्टेड है, ऊपर सप्लाई जोन है, मंथली के अंदर कुछ नहीं है। वीकली पे अभी जो है प्राइस सप्लाई जोन में है, यहाँ से देखो रेड कैंडल बनना शुरू हो गई है। और वीकली का भी डिमांड जोन है, जो कि अच्छा है ये। और दिल्ली पे आप देखो तो दिल्ली का ये डिमांड जोन देखते हैं, ये अगर रिएक्ट करता है यहाँ से, इसको ब्रीच कर पाता है या फिर खुद टूट के यहाँ तक प्राइस आएगी। फिर बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो क्वार्टरली पे आप देखो कुछ नहीं है, मंथली पे भी कुछ नहीं, एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था जिसके अंदर अभी प्राइस है। और वीकली का बॉटम एरिया भी बचा हुआ है, और वीकली पे एक डिमांड जोन भी बन गया है इसमें। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली का ये एरिया इस वीकली के अंदर ठीक है ये एरिया, क्योंकि इसने ब्रीच किया है ना कुछ, तो यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें निफ्टी ऑटो की, तो क्वार्टरली पे अचीवमेंट वाला जोन अभी पेंडिंग है, मंथली वाले जोन से ही इसमें रिएक्शन आ गया था, जो कि एक पूरी रैली में रेड बेस कैंडल थी, हमने इसकी कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ से देखो कितना शानदार अपमूव मिला है। और वीकली पे अगर आप देख रहे हो तो वीकली का भी डिमांड जोन फॉर्म हो गया है, वीकली पे कोई सप्लाई जोन अभी तक है नहीं, तो प्राइस आ रही है दिल्ली के सप्लाई जोन से। और दिल्ली का सप्लाई जोन भी ठीक ठाक है ये वाला, क्योंकि देखो कितनी एक्सप्लोजिव यहाँ से सेलिंग आई है, तो यहाँ से यहाँ तक का डाउन मूव। अभी दिल्ली पे ये एरिया था, ये चल गया, अभी ये एरिया है ड्रॉप बेस और रैली, तो इस एरिया से पहले इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ है। तो उम्मीद आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हुआ कि हाँ हम जिस हिसाब से मार्किंग करते हैं उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अपने सेटअप पे भरोसा करो। सेक्टर बस इतना है कि हमें 2:1 की जगह 3:1 दे सकता है, 4:1 दे सकता है, अगर सपोर्ट में आए तो जल्दी टारगेट दे सकता है। पर अगर स्टॉक में अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी और मेरा सेक्टर नहीं सपोर्ट करेगा तो भी मैं ट्रेड करूँगा। अब मेरे को ये ड्रॉप बेस और ये मिलेगी तो मैं करूँगा, ट्रेड करूँगा, इसमें नो डाउट। तो आप सब भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।